हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मित्रों, हम लोग एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हम एलसीएम के बारे में आप लोगों को बताया था। आज हम एचसीएफ के बारे में फोकस करेंगे। तो एचसीएफ से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एलसीएम एंड एचसीएफ, यस एलसीएम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। एचसीएफ को लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ पहले हम लेते हैं पूर्णांक का एचसीएफ, पूर्णांक का एचसीएफ। जैसे अगर एग्जांपल के रूप में लें, जैसे दिया है 25, 45 और दिया है 35। दोस्तों, अगर हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना हो तो एचसीएफ फाइंड करने का तरीका क्या होता है? जैसे हम लोगों ने एलसीएम में पढ़ा था कि आपको ये सिखाया था, जब भी हम किसी नंबर से संख्याओं में डिवाइड करते हैं तो ऐसे नंबर का चयन करते हैं जो कम से कम 2 नंबर को विभाजित कराए। लेकिन यहाँ पे जब एचसीएफ को फाइंड करते हैं तो एचसीएफ में ऐसे नंबर का चयन करते हैं जो सभी को क्या करे, पूर्णतः विभाजित करे, सभी को पूर्णतः विभाजित करे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इकाई के जगह पर क्या है, 5 है। तो अगर 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो सभी को पूर्णतः डिवाइड करेगा। 5 पचे 25, 5 नवा 45 और 5 सत्ते क्या आ गया, 35। दोस्तों, इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 9 7 है, ये भी हमारा प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सभी को पूर्णतः विभाजित करे। इस तरीके से इनका जो एचसीएफ हुआ वो क्या आ गया, 5 आ गया। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे दिया है 25 दिया है, 45 है और 35 है। इसको करने के लिए, सीएफ निकालने के लिए आप क्या करिए, किसी एक नंबर को उसको तोड़ दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में तोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर ये नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ 35 दिया, 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे क्या लिख सकते हैं, 7। 5 गुणे 7 में मैंने इसको तोड़ दिया। अब 5 गुणे 7 में तोड़ा तो देखें कि 5 सभी को काट रहा है कि नहीं काट रहा है। 5 ऑलरेडी इसको डिवाइड कर रहा है, इसको भी काट रहा है। 5 9 45 हो गया, 5 बचे क्या आ गया, 25 आ गया। दोस्तों, देख रहे हैं कि अब क्या बचा हमारे पास, 7 बचा, 9 बचा, 5 बचा। अब हमारा नया फैक्टर क्या है, 7 है। क्या 7 इन सभी को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। इस तरीके से इसका जो एचसीएफ हमने निकाला वो क्या आ गया, 5 के बराबर हो गया। दोस्तों, एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम ये कहें, जैसे दिया गया है, अगर हम ये कहें 36 है, अगर 24 है, 48 है और क्या दिया है, 6 है। आपसे कहूं कि इनका एचसीएफ क्या होगा, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे छोटी संख्या को ट्रेस करते हैं। अगर कोई रेंडमली आपसे पूछ देता है कि इन संख्याओं का एचसीएफ क्या है, अगर रेंडमली कोई पूछता है कि इनका एचसीएफ क्या है, तो तुरंत आप बताएंगे कि एचसीएफ इसका या तो 6 है या 6 से भी क्या है, छोटा है। एचसीएफ होता है दी गई संख्याओं में या तो सबसे छोटी संख्या होती है या सभी संख्याओं से भी क्या होती है, छोटी होती है। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा, जब भी हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो सबसे छोटी संख्या को ट्रेस करेंगे। सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, 6 है। अब हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या किसे किसे विभाजित करती है। जैसे 6 को 36 हो गया, 6 चौक को 24 हो गया, 6 बटे 48 हो गया। देख रहे हैं कि छोटा जो नंबर है सभी को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। इस तरीके से इसका एचसीएफ हमने क्या निकाला, किसके बराबर हुआ, 6 के क्या आ गया, बराबर आ गया। दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर हम ये कहें, जैसे क्या दिया है, 36 दिया है। अगर हम ये कहें जैसे 24 दिया हो, जैसे 8 दिया हो, जैसे क्या दिया हो, 12 दिया है, इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे कि आपको मैं बताया था, जब भी हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, एचसीएफ में छोटी संख्या को बचाते हैं, बड़ी संख्या को कैंसिल करते हैं। एचसीएफ में छोटी संख्या को बचाते हैं, बड़ी संख्या को कैंसिल करते हैं। अगर कोई पूछता है कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तुरंत अगर 1 सेकंड में कोई पूछता है कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ के बारे में क्या बताया कि एचसीएफ या तो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होती है या सभी से भी क्या होती है, छोटी संख्या होती है। दोस्तों, अगर कोई पूछता है कि इसका एचसीएफ क्या है, तो तुरंत बताएंगे इसका एचसीएफ या तो 12 है या 12 से भी क्या है, छोटा है। अगर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन अगर 12 से छोटा दिया गया है,
नन ऑफ दीज का विकल्प नहीं है, तो बिना सॉल्व किए तुरंत उसी को क्या करेंगे, ट्रिक कर देंगे। आपको ये भी कॉन्सेप्ट में कल मैंने बताया था, एचसीएफ के केसेज में छोटी संख्या को बचाते हैं, बड़ी संख्या को कैंसिल करते हैं, लेकिन एलसीएम के केसेज में हमने क्या पढ़ा था, बड़ी संख्या को बचाते हैं, छोटी संख्या को कैंसिल करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये देख रहे हैं 12। अब यहाँ पे देख रहे हैं छोटी संख्या सबसे क्या है, 8 है, या तो इसका एचसीएफ 8 होगा, एस 8 से क्या होगा, छोटा होगा। अगर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन अगर 8 से क्या है, अगर एक ऑप्शन दिया है, अगर एक ही ऑप्शन अगर 8 से छोटा है या 8 के बराबर है, दोस्तों वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिना सॉल्व के तुरंत उसी को क्या करेंगे, आंसर कर देंगे। आइए देखिए अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि इसका एचसीएफ या तो 8 हो गया, 8 से क्या होगा, छोटा होगा। अब सिंप्लीफाई करिए। अभी हमने कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा है कि एचसीएफ के केसेज में हम क्या करते हैं, छोटी संख्या को बचाते हैं, बड़ी संख्या को कैंसिल करते हैं। इसका रीजन क्या होता है, जो एचसीएफ होता है या तो दी गई संख्याओं में सबसे छोटा होता है या सभी से भी क्या होता है, छोटा होता है। अब छोटी संख्या को बचाइए, देख रहे हैं 8 है, 8 देख रहे हैं 24 को काट रहा है, 24 कैंसिल हो गया। 12 भी देख रहे हैं 36 को काट रहा है, 12 हमारे 36 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, केवल 8 और 4 बचा। अब 8 और 4 में ऐसी संख्या से डिवाइड करिए, ऐसी संख्या से डिवाइड करिए जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करे। देख रहे हैं 4 है, अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 हो गया। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 और 3 दोनों को पूर्णतः विभाजित करे, तो दोस्तों इस तरीके से इसका एचसीएफ हमने क्या निकाला, 4 की क्या आ गया, बराबर आ गया। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया है, जैसे दे दिया जाए 36 दे दिया जाए, 49 दे दिया गया, जैसे 106 दे दिया गया, या 164 दे दिया गया, और फिर क्या दे दिया गया, 7 दे दिया गया, 7 दे दिया गया। दोस्तों अगर दी गई संख्याओं में अगर एक भी प्राइम नंबर आ जाता है, जैसे एक भी प्राइम नंबर आ जाता है, यहां देख रहे हैं 7 प्राइम नंबर है, और जो ये शेष नंबर है ये तो क्या है, 7 का गुणज है, लेकिन ये 7 का गुणज नहीं है, ये भी 7 का गुणज क्या है, नहीं है। अगर सभी संख्याएं जो एक प्राइम नंबर दिया है, अगर सभी संख्याएं उसका गुणज नहीं है, तो दोस्तों उस केसेज में जो एचसीएफ होता है 1 के बराबर होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या 7 है, ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। 49 तो क्या है, 7 का गुणज है, ये तो कैंसिल हो गया। बाकी संख्याएं देख रहे हैं, जो 36 है, 164 है, 7 से विभाजित नहीं होता है, नहीं होता है। अगर दी गई संख्याओं में एक भी प्राइम नंबर आ जाता है, देख रहे हैं 7 दिया है, तो उस केसेज में तुरंत उसका एचसीएफ आप क्या लिख देंगे, एचसीएफ उसका 1 के क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरीके से अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ये कहें जैसे 11, 17, 29 और 47, अगर कोई कहता है कि इसका एचसीएफ क्या है, अगर इसका एचसीएफ हमें फाइंड करना है, आप देख रहे हैं कि सभी संख्याएं हमारी प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अगर सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, तो उस केसेज में उनका एचसीएफ किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम एक हैं, जैसे अगर आपको दिया है जैसे 14, 28, 7 और 42 दिया है। दोस्तों अगर आपको हमें इसका एचसीएफ हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या ट्रेस करेंगे, क्या दिया है, 7 दिया है। अब आप देखेंगे क्या 7 सभी को विभाजित कर रहा है, 7 छके 42 हो गया, 7 चौको 28 हो गया, 7 दूना 14 हो गया। ऐसा इसलिए हुआ कि आप देख रहे हैं कि 7 के अलावा जो शेष नंबर है वह 7 का क्या है, गुणज है। 7 के अलावा यहाँ पे जो शेष नंबर है वो 7 का क्या है, गुणज है। इस तरीके से यहाँ पे जो एचसीएफ होगा वह 1 न होकर के एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पर 7 होगा। तो इसका एचसीएफ किसके बराबर हो गया, 7 के बराबर होगा। ये रहा पूर्णांक का एचसीएफ। इस तरह से पूर्णांक का एचसीएफ हम फाइंड करते हैं। आगे हम लेते हैं नेक्स्ट अब भिन्न का एचसीएफ। आगे लेते हैं भिन्न का एचसीएफ। जैसे अगर कोई भी एग्जांपल है, जैसे दिया है 5/7 दिया है, 3/4 है, अगर 2/3 दिया हो और 6/7 दिया है। दोस्तों इसी का हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो भिन्न की एचसीएफ का फार्मूला होता है भिन्न का एचसीएफ बराबर
भिन्न का HCF बराबर अंश का HCF बटे हर का LCM। आपने क्या पढ़ा था? आपने ही पढ़ा था LCM के केसेज में, जब हमें भिन्न का LCM फाइंड करना होता है तो अंश का LCM फाइंड करते हैं, हर का HCF करते हैं। लेकिन जब हमें HCF फाइंड करना है तो HCF के केसेज में क्या करेंगे? अंश का HCF करेंगे और हर का क्या करेंगे? LCM करेंगे। अंश का HCF करेंगे और हर का क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। आइए चलिए देखिए कैसे निकालना है, ध्यान दें। सबसे पहले हमें क्या करना है? अंश का HCF फाइंड करना है, तो अंश का HCF फाइंड करिए। 5 3 2 6। दोस्तों आप देखें कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो सभी को पूर्णतः विभाजित करेगा? एक के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सभी को पूर्णतः विभाजित करेगा। दूसरा सोचने का तरीका क्या हो सकता है? पहला तो तरीका सोचने का ये है, ऐसी संख्या चूज करिए जो सभी को क्या करे? पूर्णतः विभाजित करे। लेकिन ऐसी संख्या यहाँ पे नहीं दिख रही है कि जो सभी को पूर्णतः विभाजित करे। दूसरा सोचने का तरीका क्या है? यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइम नंबर कितने हैं? 1 2 3 है, और मैंने आपको बताया था अगर एक भी प्राइम नंबर आ जाता है तो उसका HCF किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इसका HCF कितना आ गया? इसका HCF 1 के बराबर हो गया। अब हम डिनोमिनेटर का LCM लेते हैं। क्या दिया है? 7 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है और क्या दिया है? 7 दिया है। अगर इसका हम LCM फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? जैसा कि LCM के बारे में आपको बताए हैं, इसका LCM निकालें तो 7 और 7 का LCM कितना होगा? 7 होगा, और फिर कुछ भी कॉमन नहीं है। 7 त्रिका 21 हो गया, और 21 तिया नहीं 7 चौक 28, 28 तिया कितना हो गया? 84 के बराबर हो गया। या इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, 7 और 7 का LCM 7 हो गया, और 7 और 3 का LCM 21, 21 और 4 का LCM क्या हो गया? 84 के बराबर हो गया। दोस्तों इसी को ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे क्या दिया है? 7 4 3 और क्या दिया है? 7 दिया है। अगर हमें LCM फाइंड करना तो LCM फाइंड करने के लिए 2 2 का लेकर के फाइंड कर सकते हैं। इस 7 और 7 का LCM फाइंड करेंगे, किसके बराबर होगा? 7 के बराबर होगा। 7 और 3 का LCM फाइंड करेंगे, 7 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 21 होगा, और 21 और 4 का LCM फाइंड करेंगे तो कितना हो गया? कुछ भी कॉमन नहीं है तो गुणा कर देंगे, 84 के बराबर हो गया। इसका LCM हमने कितना निकाल लिया? 84 के क्या हो गया? बराबर हो गया। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं जैसे दिया है, यहाँ पे 7 है, 4 है और 3 और क्या दिया है? 7 दिया है। दोस्तों LCM निकालने के लिए मैं आपको सिखाया था ऐसे संख्या से भाग देते हैं जो कम से कम 2 संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 और 7 है, 2 संख्या है, 7 देख रहे हैं, 7 से दोनों डिविजिबल होगा, 7 से डिवाइड के 1 4 3 और फिर क्या आ गया? 1 आ गया। अब यहाँ पे 4 और 3 है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड करें, तो ऐसे केसेज में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 चौक 28, 28 और 3 कितना हो गया? 84 के बराबर हो गया। तो इसका जो LCM हमने फाइंड किया, अंश का HCF, जैसे भिन्न का HCF बराबर होता है अंश का HCF बटे हर का LCM। अंश का HCF हमने कितना निकाल लिया? 1 के बराबर हो गया, और हर का LCM कितना आ गया? 84 के बराबर हो गया। दोस्तों इसका जब हमने HCF फाइंड किया तो किसके बराबर हुआ? 1 बटे 84 के बराबर हो गया। अब हम ले रहे हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? दशमलव भिन्न संख्या का HCF। अगर दे देता है दशमलव भिन्न संख्या का HCF, दशमलव भिन्न संख्या का, दशमलव भिन्न संख्या का, दशमलव भिन्न संख्या का HCF, दशमलव भिन्न संख्या का HCF, दशमलव भिन्न संख्या का HCF अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? दोस्तों इसमें कोई भी एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हम ले लें जैसे 1.75, फिर 3.5 और फिर 0.7 ले लें। दोस्तों ये सभी क्या है? दशमलव भिन्न संख्या है। इसका हमें HCF निकालना है। तो आपको मालूम है दशमलव भिन्न संख्या के बारे में बताया था, अगर कोई भी संख्या है जिसका हर अगर 10 के घात के रूप में होता है तो वही दशमलव भिन्न संख्या होती है। ये संख्या हमारी क्या दी गई है? ये दशमलव भिन्न संख्या है, ये दशमलव भिन्न संख्या है।
या दूसरे शब्दों में अगर इसको आम बोलचाल की भाषा में कहें तो दशमलव भिन्न संख्या को क्या बोलेंगे? सभी में देख रहे हैं कि दशमलव शामिल है, इसीलिए भी कह सकते हैं यह एक दशमलव भिन्न संख्या है। इसका पहला तरीका इसका एचसीएफ फाइंड करने का क्या होगा? सभी को क्या करिए, साधारण भिन्न में बदल दीजिए। साधारण भिन्न में बदलेंगे तो होगा क्या, 175/100 हो गया, 35/10 हो गया और 7 बटे क्या आ गया, 10 आ गया। अभी आपने क्या पढ़ा है? अभी आपने पढ़ा है भिन्न का जो एचसीएफ होता है वो होता क्या है, अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, अंश का क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए। जैसे 175 है, 35 है और क्या है, 7 है। दोस्तों एचसीएफ फाइंड करने के लिए समझाया है सबसे छोटी संख्या को ट्रेस करेंगे। अब ये देखेंगे कि वो सभी को पूर्णतः विभाजित कर रही है कि नहीं कर रही है। 7×5 क्या आ गया, 35 हो गया, 7 दूना 14 और 7×5 35। देख रहे हैं जो 7 है सभी को क्या कर रहा है, पूर्णतः विभाजित कर रहा है। इस तरीके से इसका जो ये सीएफ हुआ वो किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर आ गया। हर का क्या होता है, एलसीएम होता है। हर क्या दिया है, 100 दिया है, 10 दिया है, 10 दिया है। एलसीएम फाइंड करने के लिए अभी मैंने क्या समझाया कि सबसे बड़ी संख्या को ट्रेस करते हैं। एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे बड़ी संख्या को ट्रेस करते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या क्या दी गई है, ये 100 है। देखेंगे 100 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित कर रही हैं। यहाँ पे 100 को ये 10 ये भी कर रहा है, ये भी 10 विभाजित कर रहा है। इस तरीके से इसका एलसीएम क्या आ गया, 100 के बराबर हो गया। अब हमें इसका जो है यह सीएफ निकालना था, तो इसका ये सीएफ हम क्या लिखेंगे, इसका ये सीएफ हम लिखेंगे अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है। तो अंश का क्या होता है, यह सीएफ, इसका यह सीएफ हो गया, यह सीएफ बराबर अंश का एचसीएफ। अंश का एचसीएफ हमने कितना निकाला है, 7 निकाला है। और हर का क्या हो गया, एलसीएम, ये क्या है, 100 के बराबर है। दोस्तों ऑप्शन में 7/100 भी दिया जा सकता है। इसका एचसीएफ हमने कितना निकाल लिया, 7/100। इसी को हम क्या कर सकते हैं, दशमलव भिन्न संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी को ऐसे भी दिया जा सकता है, 0.07 के बराबर हो गया। आइए देखिए, ये तो हमारा पहला तरीका है, दी गई दशमलव भिन्न संख्या को साधारण भिन्न में बदल करके कैसे हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं। अब हम दूसरे तरीके से इसको कैसे फाइंड करेंगे। दिया क्या है, 1.75, 3.5 दिया है, 0.7 दिया है। दोस्तों अगर सभी दशमलव भिन्न संख्या है तो दूसरा तरीका क्या होता है, सभी को क्या करिए, पूर्णांक के रूप में लिख लीजिए। सभी को हम पूर्णांक के रूप में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 175 मिला, ये 35 मिला और क्या मिला, 7 मिला। ये सभी को हमने पूर्णांक के रूप में लिख लिया। अभी आपको मैंने सिखाया है, दिखाया है, अगर 175, 35 और 7 है, इसका एचसीएफ अभी निकाला है, किसके बराबर आया है, 7 के बराबर है। अब चूंकि ये तो हमने जो 7 फाइंड किया, इस पूर्णांक का हमने एचसीएफ फाइंड किया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, इस दशमलव भिन्न संख्या का चाहिए। दोस्तों याद करिए मैं आपको क्या समझाया था, जब एलसीएम हम फाइंड करते हैं तो ये देखते हैं सबसे कम अंक पे दशमलव कितने स्थान पे है, लेकिन जब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो देखते क्या है, सबसे अधिक अंक पे दशमलव कितने स्थान पर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे अधिक अंक पे दशमलव कितने स्थान पर है, 2 स्थान पर है। तो इसमें 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा। अब 2 स्थान पे इसमें दशमलव लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 स्थान पे 0.07 हो गया। तो इस तरह के इसका एलसीएम हमने कितना निकाल लिया। या दोस्तों आपको कंफ्यूजन न हो, हम ऐसे लिख देते हैं, इसका यह सीएफ हमने कितना फाइंड किया, 7 निकाला, लेकिन हमें इस दशमलव भिन्न संख्या का एचसीएफ चाहिए। तो इसका एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, अभी जैसे मैंने आपको समझाया है, एलसीएम के केसेज में मैं आपको ये बताया था, हम ये देखते हैं कि सबसे कम अंक पे दशमलव कितने अंक पर है, लेकिन एचसीएफ के केसेज में हम ये देखते हैं कि सबसे अधिक अंक पे दशमलव कितने अंक पर है। यहाँ पे सबसे अधिक अंक पे दशमलव 2 अंक पर है, यहाँ पे 2 अंक पे क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। इसका एचसीएफ आ गया 0.07 के बराबर हो गया। ये रहा दोस्तों दशमलव भिन्न संख्या का एचसीएफ रहा। अब हम इसी में दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, अगर दशमलव भिन्न संख्या और पूर्णांक आ जाए तो उस समय एचसीएफ हम कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देंगे। अब इसी क्वेश्चन में हम बदल देते हैं, अगर दशमलव भिन्न संख्या और पूर्णांक का एचसीएफ, दशमलव भिन्न संख्या और पूर्णांक का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, दशमलव भिन्न संख्या
और पूर्णांक का दशमलव भिन्न संख्या और पूर्णांक का HCF, दशमलव भिन्न संख्या और पूर्णांक का HCF। अब यहां देख रहे हैं कि दो संख्याएं हमने दशमलव भिन्न संख्या लिया है, 1.75 और 3.5 हमारी दशमलव भिन्न संख्या है, और ये क्या है, पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक को ऐसे परिभाषित करते हैं जिसका हर क्या होता है, 10 की घात के रूप में नहीं होता है, वही हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। अब इसको हम कैसे दोस्तों सिंप्लीफाई करेंगे, इसी का हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो पहला तो तरीका ये है HCF फाइंड करने का, आप क्या करें, इस सभी को क्या करिए, साधारण भिन्न में बदल दीजिए। साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या मिलेगा, 175 बटे ये 100 के बराबर हो गया, 35 बटे यह 10 हो गया, और 7 बटे क्या आ गया, 1 हो गया। दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर एक साथ पूर्णांक दिया और दशमलव भिन्न संख्या दी गई है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, इसको काट दीजिए, 25 सत्ते 175, 25 चौक को 100। दोस्तों इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आपको अगर डायरेक्टली आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं तो आप छोटे नंबर से काटिए। पहले इसको क्या करिए, 5 से डिवाइड करिए, फिर इसको 5 से डिवाइड करने के बाद फिर 5 से डिवाइड करिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली उसको सिंप्लीफाई करें। अब यहां पर आएंगे, देखेंगे, अब सभी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, 7/4 हो गया, 7/2 हो गया, 7/1 हो गया। अब दोस्तों हमें ये सभी देख रहे हैं फ्रैक्शन के रूप में आ गया, और इन्हीं का HCF फाइंड करना है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो फ्रैक्शन का जो HCF होता है, अंश का HCF बटे हर का LCM। अब दोस्तों हम डायरेक्टली यहां फाइंड कर रहे हैं, अगर इसका हमें HCF फाइंड करना है, इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। अगर अंश का हमें HCF फाइंड करना है, 7 7 7 का HCF कितना हो गया, 7 हो गया। अब दोस्तों अगर हर का हमें LCM फाइंड करना है, तो आप देख रहे होंगे ये 4 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है। अभी LCM के बारे में आपको सिखाया था, LCM के केसेज में सबसे बड़ी संख्या को ट्रेस करते हैं। LCM के केसेज में सबसे बड़ी संख्या को ट्रेस करते हैं और देखते हैं कुछ बड़ी संख्या को क्या सभी संख्याएं विभाजित कर रही हैं। 1 तो काटेगा ही, 2 भी काट रहा है, 1 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 1 तो सभी को डिवाइड करता है, 2 भी इसको डिवाइड कर रहा है। इस तरीके से इसका जो LCM हो गया किसके बराबर आया, 7/4 के बराबर आ गया। 7/4 के बराबर आ गया। इसका LCM इसका HCF 7/4 के बराबर है। दोस्तों कभी कभी इसको जैसे रिजल्ट को चेंज कर देता है, अगर इसी को ऐसे भी दिया जा सकता है 1.75 के बराबर, ये भी इस रूप में दिया जा सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। या ऑप्शन में 7/4 हो या 1.75 हो, आप इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। आइए देखिए दोस्तों, इसका दूसरा तरीका हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, इसको ध्यान देंगे। प्रॉब्लम हमारे क्या था, 1.75, 1.75, 3.5 और क्या दिया था, 7 दिया था। इसे ही प्रॉब्लम हमारा था, इसी का हमें HCF फाइंड करना है। मतलब पूर्णांक और दशमलव भिन्न संख्या दोनों दिया था, इसी का हमें निकालना था। तो हम लोगों ने क्या सीखा था, एक तो फ्रैक्शन के रूप में बदल करके सीखा है। अब दूसरा तरीका क्या होगा, सभी में क्या करिए, दशमलव बराबर स्थान पे कर लीजिए। सभी में दशमलव बराबर स्थान पे करेंगे तो मैक्सिमम कितने अंक पर है, 2 अंक पे है। इसमें भी 2 अंक पे दशमलव बना लीजिए, और इसमें भी क्या करिए, 2 अंक पे दशमलव बना लीजिए। जैसा कि आपको मालूम है, अगर कोई भी पूर्णांक है, दशमलव बढ़ाकर उसके बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको पूर्णांक के रूप में लिख लेंगे। 175 हो गया, 350 हो गया, फिर दूसरा क्या हो गया, 700 के बराबर आ गया। इसी का हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करने के लिए दोस्तों मैंने अभी क्या सिखाया है, सबसे छोटी संख्या को ट्रेस करते हैं। सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी दी गई है, 175 के बराबर है। दोस्तों जो 175 है, ये 350 को डिवाइड कर रहा है, ये 4 बार में इसको भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 175 इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। 175 अगर 350 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 175 इसमें शामिल है। अगर इस 700 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 175 700 में भी क्या है, शामिल है।
इस तरीके से 175 वो बड़ी सी बड़ी संख्या है जो सभी को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। तो दोस्तों इनका जो एचसीएफ हमने निकाल लिया, एचसीएफ कितना आ गया, 175 आ गया। ये तो दोस्तों पूर्णांक का एचसीएफ है, लेकिन हमें किसका एचसीएफ चाहिए, हमें दशमलव भिन्न संख्या, जैसे जिसको दशमलव में भिन्न के रूप में ऐसे बदल करके किए हैं, हमें तो इसका एचसीएफ चाहिए। तो इसका एचसीएफ किसके बराबर होगा, सभी में देख रहे हैं कि दशमलव कितने अंक पर हमने लिया था, 2 अंक पे, 2 अंक पे दशमलव लगा दिए, 1.75 के बराबर हो गया। कभी कभी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप इस तरीके से एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, अगर इस तरीके से एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, अगर आपके रिजल्ट में जैसे अगर 7/4 दे दिया गया तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है, पूरे क्वेश्चन को सही तरीके से करता है, लेकिन एग्जामिनर रिजल्ट में जो थोड़ा सा चेंज कर देता है वहां पे जाकर के गलत कर देता है। यहाँ पे जैसे क्या दिया है, 1.75 इसका दशमलव में आंसर आया, और अगर 7/4 दे दिया, जैसे 1.75 आपने निकाला, अगर 7/4 दे दिया तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसको क्या करिए साधारण भिन्न में बदल लीजिए। तो बदलेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, 175/100 लिखेंगे, 25 7 175, 25 चौक को 100, 7/4 की क्या आ गया, बराबर आ गया। ये रहा दशमलव भिन्न संख्या और पूर्णांक का एचसीएफ। अब दोस्तों हम फाइंड करने जा रहे हैं अब घातांक वाली राशियों का एचसीएफ। अब घातांक वाली राशियों का एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, घातांक वाली राशियों का एचसीएफ, घातांक वाली राशियों का एचसीएफ, घातांक वाले राशियों का, घातांक वाली राशियों का एचसीएफ, जैसे अगर लेते हैं 3 to the power 5, 3 to the power 9, 3 to the power 2, 3 to the power 8, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, अगर दिया हो 5 to the power -7, 5 to the power -13, 5 to the power -3, 5 to the power -4, इसी का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, दोस्तों हमने ऐसा एग्जांपल लिया जिसके सभी के आधार क्या हैं, बराबर हैं, सभी के आधार बराबर हैं। जैसे अगर कोई संख्या लिखी गई है, अगर 3 पर घात 5 लिखा है तो इसका मतलब ये क्या कहलाता है, घात कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, इंग्लिश में बेस बोलते हैं। और ये क्या है, घात है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मतलब आप देख रहे हैं कि इन सभी में, सभी राशियों में सभी का आधार क्या है, बराबर है। अगर सभी का आधार अगर बराबर है तो स्वाभाविक है, अगर छोटा एग्जांपल लेकर अगर आपको ये समझाएं, अगर हम ये कहें 3 to the power 5 और 3 to the power 7 में कौन सा बड़ा है, पहले तो 3 to the power 5 का मतलब ये होता है 3 को 5 बार गुणा करना है, 3 to the power 7 का मतलब 3 को क्या करना है, 7 बार गुणा करना है। दोस्तों अगर आधार बराबर है तो जिसका घात बड़ा होता है वो क्या होगा, संख्या बड़ी होगी, और जिसका घात छोटा हो तो संख्या हमारी क्या होगी, छोटी होगी। उसी तरीके से यहाँ पे अगर कहा जाए एचसीएफ इसका क्या है, तो आपको मालूम है कि एचसीएफ जो होता है दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होता है, या सभी से भी क्या होता है, छोटी होता है। सभी का आधार बराबर है, इसमें छोटा वही होगा जिसका घात सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा 2 है घात, इसका मतलब इसका एचसीएफ 3 to the power क्या आ गया, 2 के बराबर हो गया। इसका एचसीएफ 3 to the power 2 के बराबर हो गया। यहां पर भी देख रहे हैं सभी का आधार बराबर है, तो इसका एचसीएफ जब हम फाइंड करेंगे तो इसका जो एचसीएफ होगा या तो इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होगा, या इन सभी से भी क्या होगा, छोटी संख्या होगा। यहाँ पे देख रहे हैं क्या दिया है, यहाँ पे सबसे छोटा जैसे -7, -13, -3, -4, इसमें सबसे छोटा क्या है, -13 है। इस तरीके से इसका एचसीएफ क्या आ गया, 5 to the power माइनस क्या आ गया, 13 आ गया। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम ले रहे हैं जैसे अगर इसी का एलसीएम अगर फाइंड करना हो,
जैसा कि मैंने घातांक वाली राशियों के बारे में एलसीएम में फोकस नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एलसीएम को भी इसी एग्जाम्पल से बता दे रहे हैं। अगर इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है तो इसका एलसीएम क्या होगा। अब एलसीएम जो होता है दी गई राशियों में या तो सबसे बड़ी संख्या होता है या इन सभी में भी क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या होगी। एलसीएम या तो दी गई राशियों में सबसे बड़ी संख्या होगी या इन सभी से भी क्या होगी, बड़ी संख्या होगी, वही हमारा एलसीएम होगा। यहां देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सभी का आधार बराबर है तो जिसका घात सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो 3 टू दी पावर 9 सबसे बड़ी संख्या है, इसका एचसीएफ कितना आ गया, 3 टू दी पावर 9 आ गया। और 3 टू दी पावर 9 एक ऐसी संख्या है जिसको सभी संख्याएं पूर्णतः इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। इसका मतलब 3 टू दी पावर 9 में सभी संख्याएं क्या है, उसमें समाहित हैं, इसलिए इसका जो एलसीएम हो गया 3 टू दी पावर क्या आ गया, 9 आ गया। अब इसका हम एलसीएम अगर फाइंड करते हैं तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर भी सभी का आधार आपस में क्या है, बराबर है। तो एलसीएम जो होता है अभी मैंने आपको बताया है, या तो दी गई संख्याओं में क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, या उन सभी संख्याओं से भी क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या वही होगा जिसका घात सबसे बड़ा होगा। अब घात क्या दिया है, -7 है, -13, -3, -4। इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, -3 है। इसका मतलब 5 टू दी पावर -3 सबसे बड़ी संख्या होगी। और 5 टू दी पावर -3 एक ऐसी संख्या है, इसको ये भी विभाजित कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, इसलिए इसका एलसीएम कितना हो गया, 5 टू दी पावर माइनस क्या आ गया, 3 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आया होगा। फिर अगर घातांक वाली राशियां अगर इस रूप में आपके एग्जाम में लिख करके आ जाती हैं तो उसको हम कैसे करेंगे, जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लेते हैं, जैसे हम ये कहें, अगर मान लीजिए दिया गया है, अगर ऐसे हम बोलें, जैसे ऐसे अगर दिया गया हो, कोई भी एग्जाम्पल अगर ऐसे लेते हैं, अगर हम ये कहें, अगर एग्जाम्पल को ऐसे दें, अगर ऐसे कहें, जैसे अगर हम ये बोलें, जैसे 1 गुणे 3 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 5, 5 टू दी पावर 7, 1 गुणे 2 टू दी पावर 9, 3 टू दी पावर 8, 5 टू दी पावर 11। फिर अगर हम लेते हैं, अगर इसी में अगर ऐसे लेते हैं, जैसे एक है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 टू दी पावर 11, 3 टू दी पावर 7, 5 टू दी पावर 9। अब इसका अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना होगा तो कैसे करेंगे। दोस्तों जब भी ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं तो हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, ऐसे प्रॉब्लम का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम करते क्या हैं, इसको करने का तरीका ये होता है, समान आधार वाली राशियों को एक साथ लेकर के करते हैं। जैसे अगर इसका हमें अगर एलसीएम हमें फाइंड करना है तो समान आधार वाली राशियां लेंगे। चूंकि यहाँ पे जो 1 लिखा है, 1 से तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन के केसेज में, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्वयं उस संख्या ही मिलती है। इसलिए 1 तो संख्या को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बेहतर दिखने के लिए लिखा गया है, तो 1 हमने क्या किया, लिख लिया। अब समान आधार वाली राशियां लेंगे, यहाँ पर क्या है, 2 दिया है, यहाँ पर भी 2 आधार है, यहाँ पर क्या है, 2 है। अब इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया है, जैसे 2 टू दी पावर 5 है, 2 टू दी पावर 9 है, यहाँ 2 टू दी पावर 11 है। अगर इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम वही होगा, इन सभी संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी या इन सभी से भी क्या होगी, बड़ी संख्या होगी, वही एलसीएम होगा। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, देख रहे हैं, जिसका घात सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा घात क्या है, 11 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2 टू दी पावर 11, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 टू दी पावर 11। अब हम 3 आधार को लेते हैं, यहाँ पे 3 पर क्या दिया है, 2 दिया है, यहाँ पे 3 पे 8 दिया है, और 3 पर क्या दिया है, 7 दिया है, तो सबसे बड़ा घात क्या है, 8 है। तो हम इनका एलसीएम अगर लें, 3 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 8 और 3 टू दी पावर 7 का एलसीएम 3 टू दी पावर क्या आ गया, 8 आ गया। अब हम इसको ले रहे हैं, 5 आधार को ले रहे हैं, तो अगर 5 आधार में देखें, यहाँ पे 7 है, यहाँ 11 है, यहाँ पे 9 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 11 है, इनका एलसीएम क्या हो गया, 10 के बराबर हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं, अगर इसी का हम यह सीएफ लेते हैं तो यह सीएफ कैसे फाइंड करेंगे। यह सीएफ के केसेज में देख रहे हैं कि सब में एक शामिल है, तो एक को हमने कंसिडर कर लिया,
अब हम ले रहे हैं दो आधार को ले रहे हैं, यहां पर 2 टू दी पावर 5 है, 2 टू दी पावर 9 है, 2 टू दी पावर क्या है 11 है। इसको अलग लिख करके मैं समझा रहा हूं आपको। अगर इसका एचसीएफ हमें फाइंड करना हो तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, आपको अभी मैंने समझाया है। जो दी गई संख्याओं का जो एचसीएफ होगा या तो इन सब में क्या होगा सबसे छोटा होगा, या इन सभी से भी क्या होगा छोटा होगा, वही क्या होगा एचसीएफ होगा इनका। अब इसमें सबसे छोटा वही होगा जिसका घात क्या होगा सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा घात क्या है, यहाँ पर 5 है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 2 टू दी पावर 5। अब हम तीन आधार ले रहे हैं, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। 3 पर यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 8 और यहाँ पर क्या है 7 है, तो इनका एचसीएफ कितना हो गया 3 पर 2 आ गया। और फिर देख रहे हैं 5 है, 5 पर यहाँ पे 7 दिया है, 5 पर 11 है, 5 पर क्या है 9 है, तो इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ 5 पर क्या आ गया 7 आ गया। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो, अगर हम ये कहें जैसे अगर दिया हो, अगर ये आपसे कहा जाए जैसे दिया हो 1 गुणे 2 टू दी पावर 3, 7 टू दी पावर 8 गुणे 5 टू दी पावर 9। अगर ये कहा जाए 1 मल्टीप्लाई बाई 3 टू दी पावर 6, 11 टू दी पावर 9 और 5 टू दी पावर 8, और फिर अगर लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 7 टू दी पावर 3 आ गया, 7 टू दी पावर 3 आ गया, और फिर 11 टू दी पावर 5 हो गया, और 2 टू दी पावर क्या दे दिया गया 9 दे दिया। दोस्तों इसी का हमें क्या करना है एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करना है। कैसे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे, आप ध्यान देंगे ब्लैक बोर्ड की तरफ देखेंगे। अभी मैं आपको बताया कि जैसे अगर किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 1 तो सिर्फ केवल संख्या को सही तरीके से लिखने के लिए लिखा गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर इसका एलसीएम हम फाइंड करें तो क्या मिलेगा, यहाँ 1 हो गया। और फिर बात करने जा रहे हैं, पहले समान आधार को लेते हैं। यहाँ पे 2 ले रहे हैं, 2 पर 3 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 पर क्या है 9 है। अब यहाँ पे 2 पे क्या है 3 है, और 2 पर क्या है 9 है, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 पर क्या आ गया 9। अब देख रहे हैं 3 आधार वाली भी संख्या है, यहाँ पे 3 नहीं है, 3 पर घात क्या है 6 है, तो यहाँ भी इसमें भी नहीं है, 3 पर घात क्या हो जाएगा 6 हो गया। अब दोस्तों हम 5 ले रहे हैं, 5 यहाँ पे दे रहे हैं, 5 पर 9 है, यहाँ पर 5 पर 8 है, तो क्या होगा इन दोनों में जो बड़ा होगा वही एलसीएम होगा। 5 पर क्या आ गया 9 आ गया। फिर दोस्तों हम 7 ले रहे हैं, यहां देख रहे हैं 7 पर घात क्या दिया 8 दिया है, यहाँ 7 पे घात 3 दिया है, इसमें क्या होगा इनका एलसीएम 7 पे घात क्या होगा 8 होगा। दोस्तों अब इसके बाद क्या मिल रहा है, जैसे 11 दिया है, 11 की बात करें, इसमें तो 11 का फैक्टर नहीं है, इसमें 11 पर क्या है 9 है, इसमें 11 पर 5 है, इसमें क्या हो जाएगा 11 पर क्या हो जाएगा 9 हो गया। दोस्तों इसमें आपने क्या सीखा है, आपने यहाँ पर यही सीखा है एलसीएम के केसेज में अगर जो सब में कॉमन नहीं है उसको भी कंसीडर करते हैं, जो कॉमन है उसको भी कंसीडर करते हैं, जो सब में कॉमन नहीं है उसको भी हम क्या करते हैं कंसीडर करते हैं। दोस्तों अब इसका एचसीएफ हम फाइंड कर रहे हैं, इसका एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हैं 1 है, 1 सब में है, तो 1 तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे 2 पर घात क्या दिया 3 है, अब इसमें 2 का फैक्टर नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। दोस्तों आपको मालूम है कि जब भी एचसीएफ हम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते वक्त हम करते क्या हैं, एचसीएफ के केसेज में हम ये करते हैं जैसे जो सब में कॉमन होता है उसी को केवल हम कंसीडर करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, एचसीएफ के केसेज में सिर्फ उसी को कंसीडर करते हैं जो सभी में क्या होता है कॉमन होता है। अब हम दोस्तों यहाँ पे 2 देख रहे हैं, 2 पर घात 3 है, इसमें नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब फिर इसके बाद 3 पर घात 6 है, फिर इसमें नहीं है, फिर इसको भी छोड़ देंगे। अब 5 पे घात यहाँ 9 है, फिर इसमें 5 पे 8 है, इसमें नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे। और फिर इसके बाद 7 है,
7 पे घात 8 है, इसमें नहीं है तो उसको भी छोड़ देंगे। 11 पे घात क्या है, 5 है, इसमें 11 घात 9 है, इसमें 11 नहीं है तो इसको भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। दोस्तों देख रहे हैं कि इनमें केवल एक ऐसी संख्या है जो सभी में कॉमन है। इस तरीके से इसका एचसीएफ किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। इस तरह से इसका एचसीएफ किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। दोस्तों इस तरीके से एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में जितने भी बेसिक चीजें होती हैं, जितने भी टाइप ऑफ जो एलसीएम एचसीएफ होता है, सभी को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से आपको बता दिया। अब इसका एप्लीकेशन हम आपको बताएंगे, लेकिन चूंकि यूपी टेट में समय अब कम रह गया है, तो इसके एप्लीकेशन के रूप में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो को धैर्यपूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारे एलसीएम एचसीएफ का जो प्रीवियस ईयर पेपर होगा, फिर उसको लेकर के हम आएंगे।